लेट्स डू कम्युनिकेट की आज की क्लास है हाउ टू प्रिपेयर फॉर टीचर्स इंटरव्यू का तीसरा और अंतिम भाग, हाउ टू गिव द बेस्ट डेमो। एक अच्छा डेमोस्ट्रेशन आपके टीचर्स जॉब के सिलेक्शन के चांसेस को बढ़ाता है। इससे चेक होती है आपकी कम्युनिकेशन स्किल यानी बोलने की क्षमता, क्लास कंट्रोल, सब्जेक्ट नॉलेज, कॉन्फिडेंस लेवल एंड एटीट्यूड। एक अच्छी स्पीकिंग स्किल आपका प्रेजेंटेशन इफ़ेक्टिव और इम्प्रेसिव बनाती है। तो आज हम देखेंगे कुछ बातों को जो आपके डेमो के समय जज की जाती हैं, और यदि आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है तो डेमो किस तरह से दें। अदर सब्जेक्ट्स के डेमो में भी आप इन बातों को अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट का डेमो दे रहे हैं, इन बातों का अवश्य ध्यान रखें। अ फेस विथ स्माइल एंड अ चीयरफुल एंट्रेंस। जब भी आप डेमो देने जा रहे हैं तो आप और उत्साह के साथ एक स्माइल के साथ ही क्लासरूम में एंटर करें। डू नॉट फील ओवर कॉन्फिडेंट एंड ओवर एक्साइटेड। ओवर एक्साइटमेंट में और ओवर कॉन्फिडेंस में हम कभी कभी एबनॉर्मली बिहेव करने लगते हैं, तो अपने आप को बैलेंस रखें। बी इन सेंटर पोजीशन। क्लासरूम की कैपेसिटी को देखते हुए यदि आप देखते हैं मीटिंग की रोज 4 से 5 है तो आप हमेशा 20 की पोजीशन लेकर खड़े हों। इंटरेक्शन विथ ऑल स्टूडेंट्स। इस बात का ध्यान रखें कि हर बच्चे को ये फील होना चाहिए कि आपका अटेंशन उस पर है। योर बॉडी पोस्चर। ध्यान रखें बहुत ज़्यादा बॉडी मूवमेंट्स पढ़ाते समय ना करें, जैसे कंधों को हिलाना, हाथ पैर को हिलाना। स्पीक इन बैलेंस्ड टोन। इस बात का ध्यान रखें आप अपनी क्लास शुरू करते हैं तो आप अपनी पिच बहुत हाई या बहुत लो ना रखें। बैलेंस वाइज में ही अपनी क्लास को कंडक्ट करें। और अब हम देखते हैं यदि आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है तो डेमो किस तरह से दें और किन बातों का ध्यान रखें। एन ईजी एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक। जब भी आप किसी सब्जेक्ट का डेमो देने वाले हैं, मेनली इंग्लिश का, तो ये ध्यान रखें कि आप कोई अच्छी स्टोरी को डेमो के लिए सिलेक्ट करें। आपका टॉपिक ईजी हो और साथ में बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग हो। डोंट कीप बुक इन योर हैंड। क्लास में जाते समय कभी भी आप हाथ में बुक ना रखें, क्योंकि हाथ में बुक रखना आपके कम नॉलेज को दर्शाता है। इस जगह पे आप घर से ही अपने साथ कुछ पॉइंट्स एक स्लिप में तैयार करके ले जा सकते हैं। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन इंग्लिश। यदि आप इंग्लिश सब्जेक्ट का डेमो देने जा रहे हैं तो ध्यान रखें आपका फर्स्ट इंट्रोडक्शन इंग्लिश लैंग्वेज में ही होना चाहिए। डिवाइड द बोर्ड इन 2 पार्ट्स बाय ड्राइंग अ चॉक लाइन। राइट द टॉपिक क्लियरली ऑन द बोर्ड एंड रीड इट लाउडली। किसी भी क्लास को शुरू करने से पहले उसका टॉपिक या उसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसको बहुत क्लियरली, लाउडली और अच्छे प्रोनाउंसिएशन के साथ बच्चों के सामने पढ़ें। टेल स्मॉल समरी एंड मैसेज द स्टोरी। चैप्टर को एक स्मॉल समराइज फॉर्म में यानी शॉर्ट फॉर्म में बच्चों को बताएं, और इसके साथ ही साथ उसमें जो मैसेज है उससे बच्चों को जरूर अवगत करें। बच्चों का इंटरेस्ट इससे आपकी टीचिंग में बढ़ेगा। आस्क द स्टूडेंट टू रीड स्टोरी लाउडली। रैंडमली किसी भी बच्चे को एटलीस्ट 1 to 2 पैराग्राफ्स पढ़ने के लिए बोलें। एट लास्ट रीडिंग के माध्यम से पढ़ने का सही तरीका। वोकेबलरी एक्सप्लेनेशन, यानी कि उसमें आए हुए कठिन शब्दों को एक्सप्लेन करें, बोर्ड पर लिखें और प्रोनाउंसिएशन को करेक्ट करें। इस बात का ध्यान रखें कि 2 पैरा ही क्लास डेमो के लिए इनफ होते हैं। एक्सप्लेन इट वेल इन हिंदी एंड इंग्लिश। बच्चे हैं जो इंग्लिश पूरी तरह से नहीं समझ पाते हैं, आपकी एक्सप्लेनेशन को ग्रास्प नहीं कर पाते हैं। टेक 5 minutes टू डिस्कस द डाउट्स। कि अपने एक्सप्लेनेशन के बाद आप बच्चों के साथ 5 मिनट के लिए एक डिस्कशन जरूर करें, जिसमें यदि बच्चों को कुछ डाउट्स है उसको आप क्लियर करें। एट लास्ट से थैंक्स टू सुपरवाइजर्स एंड स्टूडेंट्स एंड एग्जिट। एग्जिट के समय बच्चों को थैंक्स बोलना, या जो सुपरवाइजर आपके रूम में हैं उनको थैंक्स बोलना ना भूलें। तो आपने टीचर्स इंटरव्यू प्रिपरेशन के इन 3 वीडियोस को देखा, जो मेनली कनेक्टेड थे आपकी कम्युनिकेशन स्किल से, आपकी राइटिंग स्किल से और आपके डेमो से। आई होप दैट these all 3 videos are going to be quite helpful for all the candidates who are going to apply for, especially ये सारी videos English communication ही associate करती हैं। From next video we are going to start A to Z knowledge of tense।